हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। आ जाओ सभी प्यारे दोस्त, बात कर रहे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की। इन वीडियो को देख लेना प्यारे दोस्तों। आपको जब एग्जाम में बैठोगे आपको पता लग जाएगा कि सर ने कितनी मेहनत की है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए मैं बार बार ऐसे वीडियो लाते रहूंगा। आप इनसे ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक किया करो। आओ पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं दोस्तों, आ जाओ। देखो पहला क्वेश्चन साधारण ब्याज के वे क्वेश्चन है जो बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको मैंने एनालिसिस करके उठा लिए सारों को। देखो पहला क्वेश्चन क्या था। देखो क्या दे रखा है 400। देखो कुछ 480 रुपए की राशि थी, प्रिंसिपल आपको 480 रुपए दे दिया। ठीक है फिर दोस्तों आगे हो। साधारण ब्याज की दर से 5 साल में कितनी हो जाती है। देखो 5 साल टाइम दे दिया तुम्हें, 5 साल, 5 साल में कितनी हो जाती है वो राशि 600 रुपए। अमाउंट दे दिया तुम्हें 600 रुपए हो जाती है। ठीक है प्यारे दोस्तों 600 रुपए। यहाँ पे कोई ना कोई रेट रही होगी प्यारे दोस्तों। ठीक है, आज इसने बोला अगर रेट को बढ़ा दिया जाए, कितना बढ़ाने की बात बोल रहा है 2%। अगर रेट को बढ़ा दिया जाए तो आर प्लस 2% हो जाती है रेट। ये चीज समझो एक बार। रेट को बढ़ा दिया जाए तो उसने क्या बोला है। देखो ब्याज की राशि में कितनी वृद्धि होगी ये पूछा है। एक बार देखो प्यारे दोस्तों, आप किसी से लेके आए 480, 5 साल बाद आप उसको चुकाने जा रहे हो 600। आपको ये पूछ रहा है कितनी वृद्धि हो जाएगी, तो आपको यहां से किसी चीज को नहीं छेड़ना। ये 600 रुपए 5 साल बाद देने जा रहे हो, ये अपने काम का नहीं है। सिर्फ अब तुम लोग एग्जाम में क्या करोगे, 480 रुपए थे, 2% ओनली ब्याज तो ये पड़ेगा। और कितने साल तक बढ़ेगा, 5 साल तक। रेट में तो वृद्धि हो रही है। देखो इधर रेट में 2% की वृद्धि होगी तो आर प्लस 2% होगा। तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है 5 साल तक ये वृद्धि चलेगी। तो ओनली 2% की वृद्धि थी रेट में 5 साल तक। परसेंट का नीचे 100 लगा दो बस। ये वृद्धि थी प्यारे दोस्तों, जीरो से जीरो। देखो 5 से काटो 5 दूनी 10 होता है, 2 से 2 कटा। कितने रुपए की वृद्धि होगी, 48 रुपए की वृद्धि होगी। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपके ब्याज में 48 रुपए और इंक्लूड होगा। क्यों, क्योंकि रेट कितनी बढ़ा दी, 2%। इस टाइप की क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। एनालिसिस करने के बाद ही क्वेश्चन में इस वीडियो में ये क्वेश्चन डाले मैंने। ठीक है ना, आपसे पूछ लेता 5 साल बाद बताओ कितनी अमाउंट जमा कराएगा अगर रेट 2% बढ़ा दे। आप बोलोगे सर पहले वो 600 रुपए देने जा रहा था, 48 और ऐड कर देता तो 648 रुपए हो जाता उसका अमाउंट 5 साल बाद। लेकिन आपसे ये पूछा था कितना ब्याज बढ़ेगा, तो 48 रुपए ब्याज और बढ़ेगा। ठीक है, समझ में आया। आगे की तरफ बढ़ो। एक ही वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन 3-4 मिलेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। और ये देखो एनटीपीसी का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसे पूछे हुए क्वेश्चन है सारे वीडियो में। आगे बढ़ो। देखो दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन है। एक राशि को 8% की दर से 3 साल के लिए निवेश किया गया। ठीक है, अगर रेट में 2% की वृद्धि हो जाती है। देखो देखो आर परसेंट रेट से, तो ये रेट थी, इससे निवेश किया गया। आज रेट कितनी होगी, आर प्लस 2%। समझ में आया, आर प्लस 2% की वृद्धि हो जाती, यानी 2% बढ़ा दिया गया तो 84 रुपए अधिक मिलता। देखो प्यारे दोस्तों, कोई प्रिंसिपल रहा होगा, ठीक है ना, टाइम दे दिया 3 साल के लिए, ये प्रोसेस बढ़ा। आप ये चीज समझो एक बार। आर परसेंट की दर से था, फिर आर में 2% की वृद्धि कर दी। प्रिंसिपल तो वही रहेगा, प्रिंसिपल में चेंज नहीं, और 3 साल भी वही रहेगा। लेकिन उसका जो ब्याज है, ब्याज कितना ज्यादा हो गया, ब्याज ब्याज वो जो है वो ज्यादा मिला है। कितना, 84 रुपए, 84 रुपीज ज्यादा। अब ये ज्यादा मिलने की वजह क्या रही, आप सभी लोग बोलेंगे सर 2% रेट के कारण ज्यादा मिला है। समझ में आ रहा है आप सभी को। बस कुछ नहीं करो, जितना धन था उस पे 2% ज्यादा चला। और कितने साल तक चला, 3 साल तक। 3 साल तक चला, परसेंट का नीचे 100 लगा दो। क्यों, 2% था। दोबारा समझ लो, रेट पहले कितनी हो नहीं निकालना एग्जाम में। क्या बोल रहा हूं, नहीं निकालना, सिर्फ ये देखना है कितना परसेंट ज्यादा। तुम्हें सिर्फ एक्शन दिखा के आना है। 2% 3 साल तक ज्यादा लगा है, इसलिए 84 रुपए के, यानी ज्यादा की वैल्यू ज्यादा के बराबर दिखा के आनी है प्यारे दोस्तों। बस शोल करके आ जाओ, ये इसमें जाएगा। तो देखो ये 3 दूनी 6 हो गया, 6 का भाग इसमें डायरेक्ट 2 नीचे जाएगा वर्ज गुणा होके। 6 का भाग दूंगा तो 6 कम 6 बचा 2, 6 चौका 24। समझ में आया प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल पूछा था 100 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो तुम्हारी राशि कितनी आएगी, 1400 रुपए। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछ रहा है वो। आर परसेंट क्या था क्या नहीं था ये नहीं देखना, तुम्हें ये देखना है प्रिंसिपल पे 2% की दर से 3 साल के लिए एक्शन होता तो पी निकालना था।
ठीक है, तो राइट आंसर 1400 रुपये आपका राइट आंसर है। आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन देखो एक बार दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। देखो, साधारण ब्याज की x% की दर से कोई धन राशि 7 वर्षों में कितनी हो जाती है? देय राशि दे रखी है, यानी अमाउंट कितनी हो जाती है? 22,494 रुपए। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये कितना टाइम लगा था इसको? 7 साल बाद हो जाती है ये। रेट x% की दर थी, कोई पी प्रिंसिपल था, कोई निश्चित राशि थी, कोई निश्चित राशि x% की दर से 7 साल में इतनी देय राशि हो जाती है। ठीक, उसने कहा अगर रेट बढ़ा दी जाए, कितनी बढ़ा दी जाए? देखो x को, रेट को कितना बढ़ा दिया गया? x प्लस 4% बढ़ा दी जाए। आज रेट x प्लस यानी कितना परसेंट बढ़ी? 4%। सबसे मोटा मोटा ध्यान ये रखना आप लोगों को, अगर रेट को बढ़ा दिया जाए तो वो धनराशि आज अमाउंट कितनी हो जाती? अमाउंट कितनी हो जाती? टोटल आज कितना चुकाना पड़ता? 25,917 रुपए चुकाना पड़ता मेरे दोस्तों। देखो 22,494 की जगह 25,917 क्यों चुका रहे हैं? क्योंकि रेट बढ़ा दी। मान लो सामने वाला तुमसे बोला इस रेट से मैं आपका हिसाब करूंगा, लेकिन जाने के बाद उसने बोला मैं तो 4% ज्यादा लूंगा, तो इतना देना पड़ेगा। आपने कैलकुलेट इतना कर रखा होगा, तुम्हें चुकाना ये पड़ेगा, तो ज्यादा चुकाना पड़ा। तो तुमसे पूछा मूलधन क्या है? क्या पूछा आपसे? मूलधन। आओ देखो 22,494 में 25,917 में से घटा दूंगा प्यारे दोस्तों, तो घटाऊंगा तो ये 3 बचा। इधर आ जाओ, 11 में से 9 गया तो कितना बचा? 2 बचा। और इधर 9, 9 में से कितना? 9, 8 हो गया, 8 में से 4 गया तो 4 बचा प्यारे दोस्तों। इधर आओ, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, और 2 में से 2, तो 3423 रुपए ज्यादा। ज्यादा क्यों चुकाया? क्योंकि प्रिंसिपल पी था, रेट आज बढ़ा दी 4%, और ये रेट कंटिन्यू कितने साल तक लगी रही? 7 साल तक, बटे 100। और कितना ज्यादा? 3423 रुपए। बस ये सेवल करके आना था। इसका नीचे ले जाओ और 100 ऊपर आ जाएगा। नीचे जाएगा तो 4 से काटो, 4 स्तंभ 28 होता है, 4 7 चौक 28 होता है, 7 5 35 ज्यादा हो गया, 7 चौक 28, बचा कितना? 6, 7 8 56, बचा कितना? 6, 7 9 63। 4 से कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। देखो इसको इसमें गुणा कर दूंगा तो प्रिंसिपल बराबर कितना हो गया? 4 8 9, 2 जीरो से गुणा करोगे तो इतना। इस रकम में 4 का भाग देना था, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 होता है, फिर 4 दूनी 8 होता है, फिर एक बचा, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजू 20, 12,225 रुपए तुम्हारा प्रिंसिपल रहा होगा प्यारे दोस्तों। समझ में आप सभी को? कुछ नहीं, अब की बार तुम्हें अमाउंट दे दिया, 7 साल बाद ये पैसा चुकाना था, लेकिन उसने ये बोला साथ में 4% अगर रेट बढ़ा दे तो ये चुकाना है। तो तुमने सिर्फ ये देखना था आप लोगों को कितना ज्यादा ब्याज दे रहा है, तो ज्यादा की वैल्यू ज्यादा करके प्रिंसिपल निकाल लेना। 12,225 ऐसे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करके फिर एग्जाम में बैठोगे, आपको लगेगा सर ने अच्छी मेहनत की है। ठीक है फिर दोस्तों, आगे बढ़ो। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए SW रहेगा, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे प्यारे दोस्तों। सेम वैसा ही आपको मूलधन पूछा है और आपको टाइम कितना दे दिया? 2 साल का टाइम दे दिया, और रेट को कितना बढ़ा रहा है? देखो 240 तो तुम्हारा ज्यादा ब्याज होगा, 240 रुपए ज्यादा होगा, 240 रुपए ज्यादा होगा ब्याज ज्यादा। किस कारण से हो रहा है? रेट कितनी बढ़ा रहा है वो? 3% अधिक कर रहा है रेट। ठीक है, सारा डेटा वही है, आप लोग इसको अप्लाई करेंगे और आप बताएंगे इसका मूलधन क्या होगा। ठीक है, और सभी को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है सारा क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करो मेरे प्यारे दोस्तों। अगली टाइप की तरफ बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, ये अलग टाइप है, आपको दे रखा है साधारण ब्याज की कौन सी दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन राशि दुगनी हो जाएगी? कितने साल में? 10 वर्ष में। टाइम दे दिया आपको 10 साल का। ठीक है, आपकी राशि कितनी होगी? दोगुनी। अमाउंट है, 10 साल बाद वो आया और तुम्हें बोल रहा है दोगुनी। देखो मान लेते प्रिंसिपल 1 रुपए, जब भी तुम्हें 2 गुना 3 गुने की बात है, आप प्रिंसिपल को 1 रुपए मानना दोस्तों। 1 रुपए की चीज थी, अमाउंट 2 गुना हो गया। हमेशा 2 रुपए, हमेशा 1 रुपए मान के 2 गुना बोले तो 2 गुना लिखो, 3 गुना लिखे तो 3 लिखो। देखो तुम किसी से 1 रुपए लेके आए, 10 साल बाद आके बोलता है मेरे 2 रुपए चुका, तो उसने पूछा है बताओ रेट क्या होगी? आपसे क्या पूछा है? रेट। कुछ नहीं करना, एसआई का जो फॉर्मेट होता है PRT बटे 100। ठीक है, 100 नीचे क्यों है? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट परसेंटेज में होता है।
तुम्हें कुछ नहीं करना, बीच में देखो 1 रुपए का, देखो वो अमाउंट का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस ब्याज होता है प्यारे दोस्तों, प्रिंसिपल प्लस ब्याज। तुमने 1 रुपए उसको दिया, वो तुमसे बोल रहा है 2 रुपए चुकाओ, तो 2 रुपए में 1 रुपए क्या रहा होगा, ब्याज का। तो इसकी जगह देखो 1 रुपए, प्रिंसिपल भी 1 रुपए था, रेट कितनी है पूछा है आप लोगों से, टाइम 2 साल का। टाइम कितना दिया था, 2 साल नहीं 10 साल का टाइम दे दिया, 10 साल का, बटे 100, क्यों, क्योंकि ये रहा आया, 0 से 0 काट दो, रेट पूछी थी, ये इधर आके गुणा हो जाएगा, तो कितनी रेट होगी, 10%। समझ में आप सभी को, इस तरह से आप इसको हैंडल कर लेंगे प्यारे दोस्तों। ये एग्जाम में आपका बोनस नंबर होगा। बच्चे इसको छोड़ते हैं, छोड़ना नहीं है, प्रिंसिपल 1 रुपए था, डबल हो गया तो 2 कर दो, 3 गुना बोले तो 3। अगले वाला क्वेश्चन ऐसा ही है, एक बार उसको और देख लो, फिर SW देखो आगे। देखो सेम इसी पैटर्न पे, कोई राशि किस दर पर साधारण ब्याज की दर से 12 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। टाइम दे दिया आप लोगों को 12 साल, सेम वही क्वेश्चन है, एक बार पॉज करके आप करने की कोशिश करो दोस्तों। देखो दुगनी बोला तो प्रिंसिपल 1 होगा, तो अमाउंट कितने चुकाने गए आप लोग, 2 रुपए। प्रिंसिपल 1 रुपए था, दुगना यानी डबल बोला है तो 2 रुपए बोलोगे इसको, ठीक है। वही फॉर्मेट लगाओ, SI बराबर PRT बटे 100। आप लोगों को बस समझ में आना चाहिए कि आपको बोनस नंबर मिले। देखो इधर 12 साल बोला तो 12 साल में दोगुनी हो गई, कितना रुपए ज्यादा चुकाने जा रहे हो, 1 रुपए। किसको सीखा, साधारण ब्याज का। समझ में आया, 1 रुपए लेके आए, 2 रुपए चुकाने जा रहे, 1 रुपए ज्यादा ब्याज का। आ जाओ पुट कर देंगे, 1 रुपए ब्याज था, 1 रुपए प्रिंसिपल, रेट पूछा है, टाइम कितने साल का था, 12, बट्टे कितना करोगे, 100। 4 से 3 बार, 4 से कितनी बार, 25 बार। 25 ऊपर जाएगा, 3 नीचे आएगा, रेट पूछी थी प्यारे दोस्तों, 3 अंटा 24, तो 8 सही 1/3% रेट होगी। समझ में आया, आपसे रेट पूछ रहा था, ये राइट आंसर होगा। वर्ज गुणा किया, कुछ नहीं किया, 25 इधर आया, 3 नीचे आएगा, भाग दिया 8 से 1/3% रेट। अगला क्वेश्चन आपके लिए SW है, सेम टाइप। देखो NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इससे पहले वाला ग्रुप डी का। आगे बढ़ो, देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, वह दर ज्ञात कीजिए जिसमें वह राशि 10 वर्षों में दोगुनी। तो टाइम आपको फिर से टाइम दे दिया 10 साल का, अमाउंट हो गई 2 हो गई, वही प्रिंसिपल 1 रुपए हो गया। देखो ये भी NTPC का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आपके लिए SW रहेगा प्यारे दोस्तों। इसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ऐसे 2 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आए होंगे, और ऐसे वीडियो के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए, और जितने भी वीडियो आ रहे हैं NTPC के पेपर वगैरह, उनको भी आप देखा करें, ठीक है। आपके जिनके एग्जाम है वो NTPC के जितने भी पेपर हैं उनको सोल्व करें, और चैनल पे जो भी पेपर डल गए हैं उनको एक बार देख लें। ऐसे ही दिल्ली पुलिस सारे पेपर इसी पे आएंगे, ऐसे वीडियो के लिए आप इससे जुड़े रहें और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद।